राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री बनीचंद्र। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, गुरु वृंदावन गुरु बनीचंद्र। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, गुरु वृंदावन गुरु बनीचंद्र। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। भक्तिमती रब्या आज से 1200 वर्ष पूर्व तुर्किस्तान बसरा नामक नगर में रब्या का जन्म एक गरीब मुसलमान के घर हुआ था। रब्या उसकी चौथी कन्या थी। रब्या की माँ तो उसके बचपन में ही मर गई थी। पिता भी रब्या को 12 वर्ष की उम्र में ही अनाथनी कर चल बसा। रब्या बड़े ही कष्ट के साथ अपना जीवन निर्वाह करती। एक समय देश में भयानक अकाल पड़ा, जिससे बहनों का संग भी छूट गया। किसी दुष्ट ने रब्या को फुसलाकर एक धनी के हाथ बेच दिया। धनी बड़ा ही स्वार्थी और निर्दय स्वभाव का मनुष्य था। पैसों से खरीदी हुई गुलाम रब्या पर तरह तरह के जुल्म होने लगे। गाली और मार तो मामूली बात थी। रब्या कष्ट से पीड़ित होकर अकेले में ईश्वर के सामने रो रो कर चुपचाप अपना दुखड़ा सुनाया करती थी। जगत में एक ईश्वर के सिवा उसे सांत्वना देने वाला कोई नहीं था। गरीब अनाथ का उस अनाथनाथ के अतिरिक्त और होता भी कौन है। मालिक के जुल्म से घबराकर उससे पिंड छुड़ाने के लिए रब्या एक दिन छिपकर भाग निकली, परंतु ईश्वर का विधान कुछ और था। थोड़ी दूर जाते ही वह ठोकर खाकर गिर पड़ी, जिससे उसका दाहिना हाथ टूट गया। विपत्ति पर नई विपत्ति आई। अमावस्या की घोर निशा के बाद ही शुक्ल पक्ष का अरुणोदय होता है। विपत्ति की सीमा होने पर ही सुख के दिन लौटा करते। रब्या इस नई विपत्ति से विचलित होकर रो पड़ी और उसने दिनों के एकमात्र बंधु भगवान की शरण लेकर कहा, ए मेरे मेहरबान मालिक, मैं बिना माँ बाप की अनाथ लड़की जन्म से ही दुखों में पड़ा हूँ। दिन रात यहाँ कैदी की तरह मरती पचती किसी कदर जिंदगी बिता रही थी। रहा सहा हाथ भी टूट गया। क्या तुम मुझ पर खुश नहीं होगे? कहो मेरे मालिक, तुम मुझसे क्यों नाराज हो? रब्या की कातर बानी गगन मंडल को भेद कर उस अलौकिक लोक में पहुंचे। तुरंत भगवान के दिव्य सर्वनेंद्रियों में प्रवेश कर हृदय में जा पहुंची। रब्या ने दिव्य स्वरों में सुना, मानो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि बेटी चिंता न कर, तेरे सारे संकट शीघ्र ही दूर हो जाएंगे। तेरी महिमा पृथ्वी भर में छा जाएगी। देवता भी तेरा आदर करेंगे। सच्ची करुण प्रार्थना पर उत्तर तत्काल ही मिला करता है। इस दिव्य वाणी को सुनकर रब्या का हृदय आनंद से उछल पड़ा। उसको अब पूरी उम्मीद और हिम्मत हो गई। उसने सोचा कि जब प्रभु मुझ पर प्रसन्न हैं और अपनी दया का दान दे रहे हैं, तब कष्टों को कोमल कुसुमों के स्पर्श की भांति हर्षोल्लास हृदय से सहन कर लेना कौन बड़ी बात है। रब्या अपने हाथ की चोट के दर्द को भूलकर प्रसन्न चित्त से मालिक के घर लौट आई। पर आज से उसका जीवन पलट गया। काम काज करते हुए भी उसका ध्यान प्रभु के चरणों में रहने लगा। वह रातों रात जागकर प्रार्थना करने लगी। भजन के प्रभाव से उसका तेज बढ़ गया। एक दिन आधी रात के समय रब्या अपनी एकांत कोठरी में घुटने टेके बैठी हुई करुण स्वर से प्रार्थना कर रही थी। भगवत प्रेरणा से उसी समय उसके मालिक की भी नींद टूटी। उसने बड़ी मीठी कर्णोदक पादक आवाज सुनी और वह तुरंत उठकर अंजाद लगा
लगा लिया। रबिया के कोठरी के दरवाजे पर आ गया। पर्दे की ओट से उसने देखा कोठरी में अलौकिक प्रकाश छाया हुआ है। रबिया अनिमेष नेत्रों से बैठी विनय कर रही है। उसने रबिया के ये शब्द सुने, ए मेरे मालिक, मैं अब सिर्फ तेरा ही हुक्म उठाना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, जितना चाहती हूँ उतना हो नहीं पाता। मैं खरीदी हुई गुलाम हूँ, मुझे गुलामी से फुर्सत ही कहाँ मिलती है। दिन दुनिया के मालिक ने रबिया की प्रार्थना सुन ली और उसी की प्रेरणा से रबिया के मालिक का मन उसी क्षण पलट गया। वह रबिया की तेज पुंज में मंजुल मूर्ति देख और उसकी भक्ति करुणापूर्ण प्रार्थना सुनकर चकित हो गया। वह धीरे धीरे रबिया के समीप आ गया। उसने देखा रबिया के भक्ति भावपूर्ण मुखमंडत और चमकीले ललाट पर दिव्य ज्योति छाई हुई है। उसी स्वर्गीय ज्योति से मानो सारे घर में उजियारा हो रहा है। इस दृश्य को देखकर वह भय और आश्चर्य में डूब गया। उसने सोचा कि ऐसी पवित्र और पूजनीय देवी को गुलामी में रखकर मैंने बड़ा ही अन्याय, बड़ा ही पाप किया है। ऐसी प्रभु की सेवका देवी की सेवा तो मुझको करनी चाहिए। रबिया के प्रति उसके मन में बड़ी भारी श्रद्धा उत्पन्न हो गई। उसने विनीत भाव से कहा, देवी, मैं अब तक तुझे पहचान नहीं सका था। आज भगवत कृपा से मैंने तेरा प्रभाव जाना। अब तुझे मेरी सेवा नहीं करनी पड़ेगी। तू सुखपूर्वक मेरे घर में रह, मैं ही तेरी सेवा करूँगा। रबिया ने कहा, स्वामी, मैं आपके द्वारा सेवा कराना नहीं चाहती। आपने इतने दिन तक मुझे घर में रख कर खाने को दिया, यही मुझ पर बड़ा उपकार है। अब आप दया करके मुझको दूसरी जगह चले जाने की अनुमति दे दे, तो मैं किसी निर्जन स्थान में जाकर आनंद से भगवान का भजन करूं। मालिक ने रबिया की बात मान ली। अब रबिया गुलामी से छुटकर अपना सारा समय भजन ध्यान में बिताने लगी। उसके हृदय में प्रेम सिंधु छलकने लगा। संसार की आसक्तता तो कहीं नाम निशान भी नहीं रह गया। रबिया ने अपना जीवन संपूर्ण रूप से प्रेम में परमात्मा के चरणों में अर्पण कर दिया। रबिया के जीवन के कुछ उपदेश प्रदेश घटनाओं का मनन कीजिए। एक बार रबिया उदास बैठी हुई थी। दर्शन के लिए आने वाले लोगों में से एक ने पूछा, आज आप उदास क्यों हैं? रबिया ने जवाब दिया, आज सवेरे मेरा मन स्वर्ग की ओर चला गया था। इसके लिए आंतरिक परम सखा ने मुझे फटकारा है। मैं इसी कारण उदास हूँ कि सखा को छोड़कर मेरा पाजी मन दूसरी ओर क्यों गया। रबिया ईश्वर को सखा के रूप से भजती थी। एक समय रबिया बहुत बीमार थी। सुफियान नामक एक साधक उससे मिलने गया। रबिया की बीमारी की हालत देखकर सुफियान को बड़ा खेद हुआ, परंतु वह संकोच के कारण कुछ भी कह नहीं सका। तब रबिया ने उससे कहा, भाई, तुम कुछ कहना चाहते हो तो कहो। सुफियान ने कहा, देवी, आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपकी बीमारी को जरूर मिटा देंगे। रबिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सुफियान, क्या तुम इस बात को नहीं जानते कि बीमारी किसकी इच्छा और इशारे से होती है? क्या इस बीमारी में मेरे प्रभु का हाथ नहीं है? सुफियान, हाँ, उसकी इच्छा बिना तो क्या होता है। रबिया, जब यह बात है तब तुम मुझसे यह कैसे कह रहे हो कि मैं उसकी इच्छा के विरुद्ध बीमारी से छूटने के लिए उससे प्रार्थना करूं, जो मेरा परम सखा है, जिसका प्रत्येक विधान प्रेम से भरा होता है। उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करना क्या प्रेमी के लिए कभी उचित है? कैसा सुंदर आत्मसमर्पण है। एक बार संत हुसैन बसरी ने रबिया से पूछा, क्या आप विवाह करना चाहती है? रबिया ने जवाब दिया, विवाह शरीर से होता है, परंतु मेरे शरीर कहाँ है? मैं तो मन के साथ इस तन को प्रभु के हाथों अर्पण कर चुकी हूँ। यह शरीर अब उसी के अधीन है और उसी के कार्य में लगा हुआ है। विवाह किसके साथ किस प्रकार करूं? रबिया ने अपना सब कुछ प्रभु को अर्पण कर दिया था। उसके समीप एक प्रभु के सिवा ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिससे वह मेरी कहती या समझती हो। एक बार हुसैन बसरी ने पूछा, देवी, आपने ऐसी ऊंची स्थिति किस तरह प्राप्त की? रबिया, जो कुछ मिला था
रबिया ने बोली, जो कुछ मिला था सो सब खोकर उससे पाया है। हुसैन बोला, आप जिस ईश्वर की उपासना करती है, क्या आपने उस ईश्वर को कभी देखा है? रबिया बोली, देखती नहीं तो पूजा कैसे करती, परंतु मेरे उस ईश्वर का वाणी से वर्णन नहीं हो सकता, वह माप तोल की चीज नहीं है। रबिया सबसे प्रेम करती, पापी तापी सबके साथ उसका दया का बर्ताव रहता था। एक दिन एक मनुष्य ने रबिया से पूछा, आप पाप रूपी राक्षस को तो शत्रु ही समझती है ना? रबिया ने कहा, ईश्वर के प्रेम में छकी रहने के कारण मुझे न किसी से शत्रुता करनी पड़ी और न किसी से लड़ना ही पड़ा। प्रभु कृपा से मेरे कोई शत्रु रहा ही नहीं। एक समय कुछ लोग रबिया के पास गए। रबिया ने उनमें से एक से पूछा, भाई तू ईश्वर की सेवा किस लिए करता है? उसने कहा, नरक की भयानक पीड़ा से छूटने के लिए। दूसरे से पूछने पर उसने कहा, स्वर्ग अत्यंत ही रमणीय स्थान है, वहाँ भांति भांति के भोग और असीम सुख है। उसी सुख को पाने के लिए मैं भगवान की भक्ति करता हूँ। रबिया ने कहा, बेसमझ भक्त ही भय या लोभ के कारण प्रभु की भक्ति किया करते हैं। न करने से तो यह भी अच्छी ही है, परंतु मान लो यदि स्वर्ग या नरक दोनों ही न होते तो क्या तुम लोग प्रभु की भक्ति करते? सच्चे भक्त की ईश्वर भक्ति किसी भी लोक परलोक की प्राप्ति के लिए नहीं होती, वह तो अहेतुकी हुआ करती है। कैसा आदर्श भक्ति का निरूपण है। एक बार एक धनी मनुष्य ने रबिया को बहुत फटे पुराने चित्रे पहने देखकर कहा, तपस्विनी, यदि आपका इशारा हो तो आपकी इस दरिद्रता को दूर करने के लिए यह दास तैयार है। रबिया बोली, संसारिक दरिद्रता के लिए किसी से कुछ भी मांगते मुझे बड़ी शर्म मालूम होती है। जब यह सारा जगत मेरे प्रभु का ही राज्य है, तब उसे छोड़कर मैं दूसरे किससे क्या मांगूं? मुझे जरूरत होगी तो अपने मालिक के हाथ से आप ही ले लूंगी। धन्य है निर्भरता। एक समय एक मनुष्य ने रबिया के फूटे लोटे और फटी गुदरी को देखकर कहा, देवी, मेरी अनेक धनियों से मित्रता है, आप आज्ञा करें तो आपके लिए जरूरी सामान ले आऊं। रबिया बोली, तुम बहुत गलती कर रहे हो। वह कोई भी मेरे अन्नदाता नहीं है। जो यथार्थ जीवन दाता है, वह क्या गरीबी के कारण गरीब को भूल गया है, और क्या धन के कारण ही वह धनवानों को याद रखता है? रबिया कभी कभी प्रेमावेश में बड़े जोर से पुकार उठती। लोग उससे पूछने लगे कि आपको कोई रोग या दुख न होने पर भी आप किस लिए चिल्ला उठती हैं? रबिया ने कहा, मेरी बाहरी बीमारी नहीं है जिसको संसार के लोग समझ सके। मेरे तो अंतर का रोग है जो किसी भी वैद्य हकीम के बस का नहीं है। मेरी यह बीमारी तो सिर्फ उस मनमोहन के मुखरे की छवि देखने से ही मिट सकती है। रबिया का मन सदा सर्वदा प्रभु की उपासना में लगा रहता था। वह दिन रात प्रभु के चिंतन में अपना समय बिताती। एक बार रबिया ने प्रभु से प्रार्थना की, स्वामी, तू ही मेरा सब कुछ है, मैं तेरे सिवा और कुछ भी नहीं चाहती। हे प्रभु, यदि मैं नरक के डर से तेरी पूजा करती हूँ तो मुझे नरकाग्नि में भस्म कर दे। यदि मैं स्वर्ग के लोभ से तेरी सेवा करती हूँ तो स्वर्ग का द्वार मेरे लिए सदा के लिए बंद कर दे। और अगर तेरे लिए ही तेरी पूजा करती हूँ तो अपना परम प्रकाश में सुंदर रूप दिखलाकर मुझे कृतार्थ कर। रबिया का शेष जीवन बहुत ही ऊंची अवस्था में बीता। वह चारों ओर अपने परम सखा के असीम सौंदर्य को देख देख कर आनंद में डूबी रहती। एक दिन रात को जब चंद्रमा की चांदनी चारों ओर छिटक रही थी, रबिया अपनी कुटिया के अंदर किसी दूसरी ही दिव्य सृष्टि की ज्योत स्नान का आनंद लूट रही थी। इतने में ही एक परिचित स्त्री ने आकर ध्यान मग्न रबिया को बाहर से पुकारा। रबिया बाहर आकर देख कैसी खूबसूरत रात है। रबिया के हृदय में इस समय जगत का समस्त सौंदर्य जिसकी एक बूंद के बराबर भी नहीं है, वही सुंदरता का सागर उमड़ रहा था।
उसने कहा, तुम एक बार मेरे दिल के अंदर घुस कर देखो, कैसी दुनिया से परे की अनोखी खूबसूरती है। हिजरी सन 135 में रबिया ने भगवान में मन लगाकर इस नश्वर शरीर को त्याग दिया। श्री राधा वल्लभ लाल।